नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी F-16 त्यारे का भारत के एक ऐसे त्यारे के साथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि जो त्यारा अभी भारत ने खरीदा ही नहीं था कि इसके चर्चे भारत में होने लग गए थे, मगर अब तकरीबन 6 ऐसे त्यारे भारत के पास मौजूद हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीयों की खुशफहमी के सिलसिले कितने दराज हो सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज हम इंडियन राफेल और पाकिस्तानी F-16 त्यारे का मुआवजा करेंगे, जिनमें हम इन दोनों त्यारों के साइज से लेकर इनको बनाने वाली कंपनीज और इनमें लगे हुए हथियारों के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन त्यारों के बारे में बाकी ममालिक की क्या राय है और इन त्यारों को दुनिया के कितने ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर पहले एक नजर डालें F-16 त्यारे पर, तो ये एक 4th जनरेशन का हामिल लड़ाका त्यारा है जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 30 मिलियन US$ है। जबकि दूसरी तरफ इसी नजर से अगर राफेल को देखा जाए तो राफेल त्यारा इस मामले में थोड़ा सा अपग्रेड नजर आता है, क्योंकि राफेल 4.5 जनरेशन का हामिल त्यारा है, मगर इसकी पर यूनिट कॉस्ट 130 मिलियन US$ है। दोस्तों, F-16 त्यारे की अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 2.5 मैक है, जिसका मतलब ये है कि ये त्यारा 2530 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से सफर करने की सलाहियत रखता है। जबकि राफेल की अगर बात करें तो इसकी रफ्तार तकरीबन 2223 किलोमीटर फी घंटा है। दोस्तों, अगर इसके बाद हम इन दोनों त्यारों की कम्बैट रेंज की बात करें तो यहाँ पर राफेल को वाज़े बर्तरी हासिल है। वो इस तरह कि F-16 की कम्बैट रेंज 540 किलोमीटर है, जबकि राफेल त्यारे की कम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। लेकिन इन त्यारों की अगर फेरी रेंज की बात करें तो राफेल की फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है, जबकि F-16 की फेरी रेंज 1070 किलोमीटर है। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह आगे भी सुनिए कि अगर इन दोनों त्यारों का रेट ऑफ क्लाइन, मतलब कि जमीन से सीधा ऊपर उठने की सलाहियत की बात करें तो राफेल 60,000 फीट पर मिनट ऊपर उठने की सलाहियत रखता है, जबकि F-16 त्यारा 50,000 फीट पर मिनट ऊपर उठने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर बात करें इन त्यारों में लगे हथियारों की तो राफेल में फ्रांसीसी MBDA मैट्यूर मिसाइल लगाए जा सकते हैं, जबकि F-16 में अमेरिकी साख्ता IMBD 120 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इन त्यारों में इस्तेमाल होने वाले ये मिसाइल 100 किलोमीटर के हामिल हैं, जबकि एमराम 120 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर इन दोनों मिसाइलों की स्पीड की बात करें तो दोनों की स्पीड एक ही जैसी है, मतलब मैक 4 की स्पीड से अपने हदफ की तरफ बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा रवां साल में एक MBDA मैका नामी एयर टू एयर मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है, और इसके मुकाबले में F-16 त्यारे में AIM-7 सैप्रो नामी एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट रेंज मिसाइलों की बात करें तो F-16 में IRIST नामी मिसाइल भी लगाया जाता है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि राफेल में शॉर्ट रेंज की हामिल मिसाइल R550 मैजिक 2 मिसाइल लगाया जाता है, जिसकी रेंज सिर्फ 15 किलोमीटर है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा जो इजाफा पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 में देखा गया है वो ये है कि इन मिसाइलों के अलावा अभी तक किसी नई मिसाइल को राफेल में इंस्टॉल नहीं किया गया, जबकि F-16 में इसके बाद AIM साइड विंडर मिसाइल का इजाफा है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि F-16 में पाइथन नामी मिसाइल का भी इजाफा है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इससे पहले जिन मिसाइलों का हम अभी तक जिक्र कर रहे थे वो एयर टू एयर मिसाइल थे, लेकिन अब हम एक नजर डालते हैं इन त्यारों में लगाए जाने वाले एयर टू ग्राउंड मिसाइलों पर, जिनमें F-16 त्यारे में AGM, जिसकी रेंज 22 किलोमीटर है। इस तरह के 6 मिसाइल इस त्यारे में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 AGM-8 हार्मून मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर तक की है। दोस्तों, तीसरा लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल AGM-158 है, जिसकी रेंज 370 किलोमीटर है। इसके बाद हम अगर राफेल में लगाए गए एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बात करें तो राफेल में MBDA अपाचे मिसाइल हैं, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है। जिसके बाद स्टॉर्म शैडो AGM मिसाइल है, जिसकी रेंज 560 किलोमीटर है। नाज़रीन मोहतरम, मिसाइल की रेंज अगर इससे भी ज्यादा हो तो भी उस वक्त कुछ फायदा नहीं उठाया जा सकता, जब तक मिसाइल और त्यारे में लगे हुए रेडार की रेंज वहां तक ना हो जहां तक मिसाइल की रेंज है। इसके बाद WSM हैमर मिसाइल है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है। इसके बाद SI-30L मिसाइल है,
जिसकी रेंज 11 किलोमीटर है। नाज़रीन मोहतरम, अब हम अगर इन त्यारों में लगाए गए एंटीशिप मिसाइलों की बात करें तो राफेल में इस मकसद के लिए सिर्फ एक ही मिसाइल है जिसको 1M30 एक्सोसिस्ट का नाम दिया जाता है। इस मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर है, जबकि दूसरी तरफ F-16 में लगाए हुए एंटी मिसाइलों की अगर बात करें तो इसमें AGM-1 मिसाइल लगाया गया है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। इन त्यारों में लगे हुए बम की बात करें तो राफेल में सिर्फ एक ही किस्म का बम इस्तेमाल किया जाता है जिसको मार्क 82 कहते हैं, जबकि F-16 में CBU 86, 89 और CBU 97 के अलावा मार्क 82, 83, 84 और GBU 39 के अलावा भी कई इकसाम के बम्स लगाए गए हैं। राफेल एक न्यूक्लियर बम भी ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि F-16 दो इकसाम के न्यूक्लियर बम ले जाने की सलाहियत रखता है। राफेल में 30 mm की जबकि F-16 में 20 mm की गन का इस्तेमाल किया जाता है। F-16 में लगाई हुई गन का रेट ऑफ फायर 6090 राउंड पर मिनट है, जबकि राफेल में लगाई हुई गन का रेट ऑफ फायर 2050 राउंड पर मिनट है। नाज़रीन मोहतरम, इस त्यारे की अगर मांग की बात करें तो दुनिया के तकरीबन 30 के करीब ममालिक ऐसे हैं जो F-16 त्यारे को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये त्यारा मुख्तलिफ फाइट्स में हिस्सा ले चुका है। न सिर्फ हिस्सा ले चुका है बल्कि कई बार कामयाबियां समेट चुका है। मगर इसके मुकाबले में हम राफेल की बात करें तो इसको सिर्फ फ्रांस एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और कतर एयरफोर्स ही इस्तेमाल कर रही है और अभी तक राफेल ने कोई एक भी त्यारा नहीं गिराया। दोस्तों, राफेल की लेंथ 15.30 मीटर, इसकी हाइट 4.30 मीटर, जबकि इस त्यारे का विंग स्पैन 10.9 मीटर है। दूसरी तरफ अगर हम F-16 त्यारे की बात करें तो F-16 त्यारे की लेंथ 14.8 मीटर, हाइट 4.8 मीटर। दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जिनमें राफेल को फोकियत हासिल है, मगर बहुत सी ऐसी सलाहियतें हैं जिनमें कम्बैट टैंक काबिल जिक्र है कि जिनमें F-16 त्यारों को राफेल पर वाज़े बर्तरी हासिल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये मालूमाती वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजवीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।